मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो सदियों से हमारे मन में एक बहुत बड़ा सवाल बनकर बैठी है। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि इंसानों के हजारों सालों के इतिहास, उनके दुखों, उनकी उलझनों और उनके मन की गहरी तकलीफों का पूरा निचोड़ है। अक्सर हमारे समाज में ये बात उठती है कि शादीशुदा औरतों को दूसरे मर्द क्यों अच्छे लगते हैं। जब भी ये सवाल उठता है तो लोग इसे तुरंत गलत कह देते हैं और धर्म के ठेकेदार इसे एक बहुत बड़ा पाप मानकर इस सवाल को ही हमेशा के लिए दबा देना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि ओशो अक्सर अपनी चर्चाओं में इशारा करते हैं, सच को दबाने से वो खत्म नहीं होता। मैं आपसे बहुत ही सीधे शब्दों में कहता हूं कि ये सवाल और ये खिंचाव एकदम स्वाभाविक है, ठीक वैसे ही जैसे किसी इंसान को भूख या प्यास लगती है। इस बात की गहराई में जाने से पहले हमें कुछ बहुत ही बुनियादी बातों को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि कुदरत ने क्या बनाया है और हमने खुद क्या बनाया है। कुदरत ने प्यार बनाया है, एक दूसरे के प्रति खिंचाव बनाया है, लेकिन कुदरत ने शादी या विवाह नहीं बनाया। शादी पूरी तरह से इंसानों का बनाया हुआ एक नियम है, और इंसान जो भी बनाता है वो कभी भी अपने आप में पूरा नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं कि शादी का असली मतलब यही है कि तुमने एक कलकल करती, बहती हुई आजाद नदी को जबरदस्ती लोहे की जंजीरों से बांधने की कोशिश की है। प्यार तो हमेशा एक हवा के आजाद झोंके की तरह होता है, जो आज यहां है तो कल कहां होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन शादी को हमने एक पिंजरा बना दिया है। जब भी एक औरत और एक आदमी शादी के इस नए बंधन में बंधते हैं तो शुरुआत के कुछ दिन और कुछ महीने उन्हें बहुत ही सुंदर और जादुई लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय तक उन दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी होता है। जब तक रिश्ते में वह रहस्य या सस्पेंस रहता है, तब तक उनके बीच का खिंचाव भी पूरी तरह से बना रहता है। लेकिन मेरे दोस्तों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वो सस्पेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पति अपनी पत्नी की हर एक छोटी बड़ी आदत और उसके व्यवहार को पूरी तरह से जान लेता है, और ठीक इसी तरह पत्नी भी अपने पति को जान लेती है। ओशो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जिस दिन तुम किसी को पूरी तरह से जान लेते हो, उसी दिन तुम्हारे मन की उसे जानने की इच्छा मर जाती है। हमारे मन की ये पुरानी आदत है कि उसे हमेशा कुछ नया और अनजाना चाहिए होता है। यही वह कारण है कि जो औरत कल तक अपने उसी पति के लिए पागल हुआ करती थी, वो अब उस रिश्ते से बुरी तरह ऊब चुकी है, और ये बोरियत ही वह दरवाजा बन जाती है जहां से कोई दूसरा आदमी जीवन में आता है। अब आप पूछेंगे कि वह दूसरा आदमी इतना अच्छा और आकर्षक क्यों लगता है। इसका असली जवाब उस दूसरे आदमी में नहीं छिपा है, बल्कि हमारे मन की आदत में छिपा है। मन का ये बहुत ही अजीब स्वभाव है कि जो चीज आसानी से मिल गई, वो उसके लिए पूरी तरह से बेकार हो जाती है। पति अब हमेशा घर में मौजूद है, वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गया है, और वो घर के किसी आम सामान, जैसे कि कोई पुराना सोफा या कुर्सी बन गया है। वो रोज वही पुरानी बातें करता है, रोज वही पुराना बर्ताव करता है, और इस रिश्ते में अब कोई मजा नहीं बचा है, बल्कि ये एक सूखी और उबाऊ कहानी बनकर रह गया है। लेकिन दूसरी तरफ वह जो दूसरा आदमी है, वो अभी भी पूरी तरह से एक अनजान व्यक्ति है, एक गहरा रहस्य है। औरत उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती कि वह असल में कैसा है, और यही जो अनजानापन है, यही जो थोड़ी सी दूरी है, वो एक बहुत बड़ा जादू पैदा कर देती है। जैसा कि ओशो ने अपनी किताबों में समझाया है, वह दूसरा आदमी अभी जीता नहीं गया है, इसलिए वो मन को एक जीतने वाले सिकंदर की तरह लगता है, जबकि पति तो पहले ही जीता जा चुका है और एक तरह से हार चुका है। हर औरत के मन की गहराई में एक बहुत ही बड़ी प्यास छुपी होती है कि उस पर ध्यान दिया जाए, उसे प्यार किया जाए, और उसे ये खास एहसास दिलाया जाए कि वह आज भी बहुत जरूरी है। अक्सर शादी के कुछ सालों बाद पति अपनी पत्नी को एक इंसान नहीं, बल्कि अपनी एक आदत मान लेता है। लेकिन जब कोई दूसरा आदमी उसी औरत की ओर तारीफ भरी नजरों से देखता है, उसकी बातों में दिलचस्पी लेता है, और उसे ये एहसास दिलाता है कि वह आज भी बहुत सुंदर है, तो वो अनोखा एहसास उस औरत की सूखी हुई जिंदगी में बारिश की पहली ठंडी बूंद के जैसा होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये खिंचाव कोई पाप या गलती नहीं है,
बल्कि ये तो भीतर दबी हुई जिंदगी की एक बहुत ही स्वाभाविक पुकार है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें समाज के इतिहास की गहराइयों में भी जाना होगा। सदियों से हमारे समाज में औरतों को हमेशा दबाकर रखा गया है। उन्हें बचपन से यही सिखाया गया कि हमेशा सती सावित्री बनकर रहो और ये मान लो कि पति ही तुम्हारा भगवान है। आदमियों ने अपने लिए तो दुनिया भर की सारी आजादी रख ली। वे कुछ भी कर सकते थे, बाहर जा सकते थे, लेकिन औरत के लिए केवल घर की चारदीवारी को ही उसकी पूरी दुनिया बना दिया गया। ओशो अक्सर कहते थे कि जब तक तुम किसी को गुलाम बनाओगे, उसके भीतर विद्रोह पलता रहेगा। विज्ञान भी कहता है कि जब तुम किसी स्प्रिंग को बहुत जोर से दबाते हो, तो मौका मिलने पर वो उतनी ही ज्यादा जोर से उछलती है। ठीक इसी तरह औरतों के भीतर भी हजारों सालों की दबी हुई इच्छाएं और आजादी की एक बहुत गहरी प्यास मौजूद है। जब भी उसे मौका मिलता है और कोई ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में आता है जो उसे केवल कोई सामान या प्रॉपर्टी नहीं समझता, बल्कि एक जीता जागता आजाद इंसान समझता है, तो उसका पूरा मन उस ओर खींचने लगता है। वह दूसरा आदमी उसे उन पलों में एक सच्ची आजादी का एहसास देता है और वह पिंजरे के बाहर का खुला आसमान लगने लगता है। मेरे दोस्तों, हम सब बचपन से ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी और झूठ के साए में जी रहे हैं। हमें हमेशा ये झूठी कहानी सुनाई गई है कि एक दिन सपनों का कोई राजकुमार मिलेगा और फिर सब कुछ हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगा। ये पूरी दुनिया से बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। सच्चाई ये है कि दुनिया का कोई भी एक अकेला इंसान तुम्हारी सारी जरूरतों को कभी पूरा नहीं कर सकता। तुम्हारा पति एक बहुत अच्छा पिता हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह एक अच्छा प्रेमी भी हो। वो अच्छा पैसा कमाने वाला हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसे कला की कोई समझ ही न हो। और एक औरत के मन की जरूरतें बहुत अलग अलग तरह की होती हैं। सुंदरता जहां भी होगी वो तुम्हें अपनी ओर पुकारेगी। इस पूरी बात को बहुत ही आसानी से समझने के लिए ओशो मुल्ला नसरुद्दीन की एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाते हैं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ एक बगीचे में शांति से बैठा था, लेकिन पत्नी ने देखा कि मुल्ला की नजरें बार बार पड़ोसी की पत्नी पर जा रही थी। पत्नी को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने मुल्ला से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे पास यहां बैठी हूं और तुम उस दूसरी औरत को घूर रहे हो। क्या मुझ में कोई कमी रह गई है? मुल्ला ने बड़ी ही शांति और मुस्कान के साथ जवाब दिया कि बेगम, कमी तुम्हारे अंदर नहीं है, कमी तो दूरी में है। मुल्ला ने समझाया कि तुम मेरे बहुत पास हो इसलिए मुझे दिखाई नहीं देती, वो दूर है इसलिए मुझे साफ दिखाई दे रही है। अगर तुम वहां चली जाओ और वो यहां आ जाए तो मैं तुम्हें ही देखूंगा। ये बात बहुत ही गहरी है मेरे दोस्तों। पास का पहाड़ हमेशा अपनी सुंदरता खो देता है और दूर के ढोल हमेशा सुहावने ही लगते हैं। ये सारा खेल हमारे मन का है, जो हमेशा उसी चीज को पाना चाहता है जो उसके पास मौजूद नहीं है। जो आसानी से मिल गया वो हमारे लिए मिट्टी हो जाता है और जो नहीं मिला वो हमें खरा सोना लगता है। एक शादीशुदा औरत के लिए उसका पति असलियत की वो कठोर मिट्टी बन चुका है, जबकि दूसरा आदमी एक बहुत ही मीठा सपना है। और हम सभी इंसानों की ये आदत है कि हम असलियत की कड़वाहट से भागकर हमेशा सपनों की मुलायम गोद में छिप जाना चाहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या ये सब जो हो रहा है वो गलत है? मैं आपसे सही और गलत की भाषा में बात नहीं करना चाहता, बल्कि मैं आपको समझदारी की तरफ ले जाना चाहता हूं। यह समाज जिसे इंसान का चरित्र कहता है, ओशो उसे अक्सर लोगों का डर कहते थे। ज्यादातर औरतें इसलिए वफादार नहीं होती कि वे अपने पति से बहुत गहरा प्यार करती हैं, बल्कि वे समाज की बदनामी और अपनी सुरक्षा खो जाने के डर से वफादार बनी रहती हैं। जो वफादारी केवल और केवल डर के कारण पैदा होती है, उसका जीवन में कोई असली मोल नहीं होता, वो केवल बाहर से थोपी हुई होती है। अगर कोई औरत किसी दूसरे आदमी की ओर खिंच रही है, तो ये इस बात का साफ इशारा है कि उसकी अपनी शादी और उसका पुराना प्यार अब पूरी तरह मर चुका है। एक मरी हुई लाश को सारी जिंदगी ढोते रहना समाज का सबसे बड़ा दिखावा और ढोंग है। असली समाधान समझदारी में है, डर में नहीं।